Hello everyone and welcome to my channel. Before we begin, I would like all of you to subscribe to the channel for all those who have not subscribed, and do like the video, and I hope it turns out to be useful for all the SSC and UPSC aspirants. The topic of today's videos is Panchayati Raj in India, Swamitva Yojana and E-Gram Swaraj portal. Now, Panchayati Raj Day was celebrated recently, and Panchayati Raj से there have been a lot of questions in the recent time. अभी कुछ papers की अगर बात करें तो पंचायती राज से बहुत सारे questions देखने को मिले हैं, especially in UPSC, and statement based questions ज़्यादा देखने को मिले हैं. So keeping all of that in mind, as well as the new declarations made, that is Swamitva Yojana introduced and Gram Swaraj portal launched, तो ये और ज़्यादा weight carry कर गया. So that is why a special video has been made for it. I hope this turns out to be helpful for you, and do subscribe to the channel and like the video. Now, beginning with Panchayati Raj in India. Talking about this, as I told you, statement based questions हैं, तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इन टॉपिक्स को लेकर के, and we'll talk about certain happenings about the major timeline of पंचायती राज. First of all, 1992 में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था वाया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो अब अगर बात करें तो पंचायती राज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो अगर ये आपसे एसएससी में पूछते हैं या कहीं भी पूछते हैं स्टेटमेंट बेस्ड में भी, तो पंचायती राज स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए स्पेशली आर्टिकल भी इंट्रोड्यूस किया गया. स्पेशली शेड्यूल था, शेड्यूल 9 आर्टिकल 243 टू 243O, ये पंचायती राज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है. शेड्यूल 9 आर्टिकल 243 टू 243O इंट्रोड्यूसेस द पंचायती राज एंड टेल्स कि पंचायती राज कैसे काम करेगा. तो आर्टिकल्स याद रखने हैं. 243 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन. किसने रेकमेंड किया इसके इंट्रोड्यूस करने को? दैट इज एल.एम. सिंघवी कमेटी. एल.एम. सिंघवी कमेटी ने 1986 में इसे रेकमेंड किया था कि इस तरह की कोई बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर सके और विलेजर्स को अपर लेवल या हायर लेवल या सेंट्रल लेवल के साथ कनेक्ट कर सके. सो विलेजेस को ज्यादा कनेक्ट करने के लिए एंड बेटर कनेक्टिविटी के साथ साथ बेटर गवर्नेंस देने के लिए ये कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था. और ये एल.एम. सिंघवी कमिटी का वन ऑफ द बेस्ट सजेशन माना जाता है. इट्स नोन फॉर दिस डिसीजन. पंचायती राज सिस्टम कहाँ है? तो पंचायती राज सिस्टम एट प्रेजेंट सारे स्टेट्स में है एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम. 3 स्टेट्स हैं जहां पे पंचायती राज नहीं है. इसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स के अंदर पंचायती राज सिस्टम इज वर्किंग. तो एक्सेप्शंस याद रखने, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय. सारी यूनियन टेरिटरीज में भी है पंचायती राज बॉडीज एक्सेप्ट इन दिल्ली. सिर्फ दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है एज ऑफ नाउ. Apart from this, you also need to know one more person, and that is the father of पंचायती राज. पंचायती राज सिस्टम के फादर कौन रहे हैं? Who is the father of पंचायती राज in India? It was the chief minister of Gujarat. गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ये, and the name is बलवंत राय मेहता. He is known as the father of Panchayati Raj in India. Moving forward, next स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर पे बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आए हैं. इस बार का ही एग्जांपल दे दूं तो 2020 का जो सीडीएस का पेपर था यूपीएससी का, उसके अंदर direct statement based questions were seen approximately 2 to 3 questions and they amount a lot, you all know. So levels के बारे में बात करें, the ground level
इज विलेज लेवल या ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है ये फर्स्ट टियर होता है, ग्राउंड लेवल है, सबसे लोअर लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं, जिसके हेड होते हैं सरपंच, एंड 5 years के लिए इलेक्शन होता है। तो एक बार इलेक्ट हो गए तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव बीन रिमूव्ड 5 साल के लिए सरपंच रहते हैं, उनके साथ साथ उनको असिस्ट करते हैं उप सरपंच। ठीक है, तो ग्राम पंचायत इज द ग्राउंड लेवल, टर्म पीरियड 5 years। इसके बाद इससे ऊपर आते हैं ब्लॉक लेवल या जनपद पंचायत या पंचायती समिति, जिसे डेवलपमेंटल ब्लॉक भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 विलेजेस दे आर टुगेदर, ये साथ में काम करते हैं। 10 to 20 विलेजेस वर्क टुगेदर एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस एंड स्टाफ एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, उसके लिए डेवलपमेंटल ब्लॉक होता है। तो सरपंच represents their village and higher level decisions are made in the block level। इससे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसे हम जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल ही है जहां पे पंचायत का बजट रिलीज होता है या अलॉटमेंट ऑफ मनी या बजट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थ्रू आता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस कैडर का पर्सन देखता है, यानी समवन ऑफ आईएएस कैडर इज देयर एंड there are 40 to 60 other members of it representing their own area, अपने एरिया को represent करते हैं। and so it gives an idea कि 40 to 60 people or villages are coming together and taking the decisions, और उनका सारा बजट भी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अलॉट करता है, या फंडिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से जाती है। 3 लेवल है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि 3 कितने लेवल्स में है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू ऑल नो 3 लेवल्स हैं, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेशनल पंचायत डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली एज आई टोल्ड। तो नेशनल पंचायत डे कब होता है, 24 अप्रैल को होता है नेशनल पंचायत राज डे। और ये क्यों मनाया जाता है इस दिन, ये इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसकी हमने बात करी, ये 24th अप्रैल को अलाउ हुआ था, या यू कैन से अप्रूव हुआ था। तो इसीलिए इसे 24th अप्रैल को मनाया जाता है। ये 2010 से मनाना शुरू हुआ है व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि ऐसा डे सेलिब्रेट होना चाहिए टू शो दैट हाउ द पंचायती राज हैड कम इनटू फोर्स। तो इसलिए 2010 में इस 24th अप्रैल को पंचायती राज डे के तौर पे मनाना शुरू किया गया। फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज बलवंत राय मेहता, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। Now, as Mahatma Gandhi had said, Panchayati Raj is seen as a good governance at the village level that can help in developing any village. तो village is the ground level of India and उसको proper governance के लिए this Panchayati Raj system was introduced. बात करते हैं स्वामित्व योजना की सबसे पहले और उसके बाद the next portal which we are about to talk. So पहले स्वामित्व योजना देख लेते हैं। स्वामित्व एक एक्रोनिम है। पहली बात, स्वामित्व इज एन एक्रोनिम। एक्रोनिम है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्वामित्व stands for Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas, यानी कि विलेज एरियाज की मैपिंग की जाएगी यूजिंग ड्रोन्स। ड्रोन्स को यूज करके विलेज एरिया के विलेज में जितने भी लैंड है उसे माइन्यूटली आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे कि पता चले कि कौन सी लैंड किसकी है और कितनी लैंड गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो एक तरह से मॉनिटरिंग ऑफ लैंड हो सके, उसके लिए द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग इज टू बी डन, और उसके लिए दिस योजना इज नेम स्वामित्व योजना। तो ये पायलट बेसिस में अभी 6 स्टेट्स में लॉन्च की जाएगी एंड रेस्ट ऑफ ऑल वंस इट कम्स आउट, रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या कमी है वो निकाल के और आगे उसे बाकी स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड ओनरशिप ऑफ विलेजेस का पूरा रिकॉर्ड बनेगा इसमें, क्योंकि एक बार आइडेंटिफाई हो गई कौन सी लैंड है तो आगे के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाने के लिए गवर्नमेंट को इजी रहेगा। दे विल नो विच लैंड इज रिक्वायर्ड और वो किससे लेनी है, अगर लेनी भी है तो, या लीज करनी है तो किससे करनी है। तो नेक्स्ट
प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, सिंस एक रिकॉर्ड बनेगा विलेज लैंड का, तो इट विल बी इनटू द नोटिस कि कौन सी लैंड किसकी है, और इसके साथ साथ उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं विलेज एरियाज में, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द लैंड अथॉरिटीज या लैंड किसकी कितनी है या ये एरिया किसके अंडर आता है, तो वो जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा पाएगा। सो स्वामित्व के थ्रू एक तो लैंड रिकॉर्ड बनेगा, साथ ही साथ डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी राइट्स मिले उन्हें, एंड इफेक्टिवली प्लान द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स इन विलेजेस। जब गवर्नमेंट को पता लगेगा कि लैंड किसकी कहाँ है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स है वो आगे उसी तरह से मूव ऑन किए जा सकेंगे। सिंस अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट, बट वो जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर देंगे तो फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स को लाना और इजी हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई स्वामित्व योजना इज कमिंग, एंड बेनिफिट्स आप लोगों को पता लग गए हैं क्या है। बेसिकली ड्रोन्स के थ्रू क्लीन मैपिंग ऑफ विलेज एरिया की जाएगी, ठीक है। सो नाउ यू नो द ऑब्जेक्टिव, यू नो द बेनिफिट्स, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस योजना। नेक्स्ट, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब ये पोर्टल है ये तो पता चल गया, लेकिन इस पोर्टल के अंदर क्या है, व्हाट डू वी हैव इन दिस पोर्टल, द कंटेंट ऑफ दिस पोर्टल इज इंपॉर्टेंट। तो टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल इज एन ऑफिशियल पोर्टल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ आप लोगों को पता होगा मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, इट इज बीन प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया, एंड हर मिनिस्ट्री की अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके। सो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए दिस गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग अ लॉट, काफी एफर्ट्स करे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ सके गवर्नेंस में। तो उसी के लिए ग्राम स्वराज पोर्टल है कि स्वामित्व स्कीम का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं, मैपिंग कितनी हुई है, कहाँ कहाँ हो गई है, उस सब का एक क्लीन आप लोगों को भी पता चल जाए। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज पोर्टल इज। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामित्व स्कीम is there on this portal. इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के जो भी वर्क्स रहे हैं उनको भी देख सकते हैं, यानी पंचायती राज की मिनिस्ट्री ने क्या क्या किया है अभी तक, उसको भी देख सकते हैं इन दिस ई ग्राम स्वराज पोर्टल। एंड ऑनगोइंग डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन है विलेजेस में, किस विलेज में कौन सा वर्क गोइंग ऑन है, कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, या रोड डेवलपमेंट है, तो जो भी डेवलपमेंटल वर्क किसी भी विलेज में चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन ई ग्राम स्वराज पोर्टल में है। तो बेसिकली ये पंचायती राज में या पंचायत में, यू कैन से विलेजेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, तो विलेज गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया है। तो इट इज बेसिकली अ सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, एंड इट स्ट्रेंथन्स द ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ई ग्राम स्वराज को एक यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल बनाया है, जिससे कि कोई भी, जैसे अगर वहां पे कोई ई मित्र भी है तो वो वहां से भी जो विलेजेस हैं वो इन्फॉर्मेशन देख के निकाल सके ई मित्र फैसिलिटी से, कि उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई टेंडर्स ओपन है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर इन ग्राम स्वराज पोर्टल। एंड वर्क बेस्ड प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस हुई है, वर्क कहाँ हो रहा है, एंड कितना वर्क हुआ है, तो बेसिकली इट्स इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नेंस। तो ये दो पोर्टल जो पोर्टल एंड स्कीम लॉन्च की गई है, स्वामित्व स्कीम एंड ग्राम स्वराज पोर्टल। स्वामित्व स्कीम प्रॉपर्टी रिलेटेड है, ग्राम स्वराज पोर्टल ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए है, और पंचायती राज में बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो टीयर्स से रिलेटेड आते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो 3 tier गवर्नेंस है पंचायती राज का, एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यू हैव रिसीव्ड ओवर हियर। Now this is all for this video. इस वीडियो के अंदर इतना ही है। For more videos, do subscribe the channel and like the video. See you in the next video. Until then, goodbye, take care, and do follow me on my Instagram channel for further updates. Thank you and have a great day.